हरिओम। क्या आप लोगों को पता है कि शूर्पणखा ने ही अपने भाई रावण को मरवाया था। ये कहानी है इस तरह की। शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्वा भी एक राक्षस था। रावण और विद्युज्जिह्वा के बीच लड़ाई की कई कहानियां हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई रामायणों के अनुसार अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान रावण ने पाया कि एक राक्षस ने पाताल लोक को अपनी विशाल जीभ से ढककर सुरक्षित कर रखा था। रावण इस बात से अनजान रहकर कि वह जीभ उसके बहनोई की है, उसने अपने बाण से जीभ को नष्ट कर दिया। इस प्रकार विद्युज्जिह्वा अनजाने में मारा गया। दक्षिण भारत की एक रोचक लोक कथा के अनुसार शूर्पणखा और मंदोदरी के बीच हुए झगड़े की वजह से रावण विद्युज्जिह्वा में लड़ाई हुई। विद्युज्जिह्वा ने अपनी लंबी जीभ में रावण को फंसाकर निगल दिया। तब रावण ने शूर्पणखा से विद्युज्जिह्वा का पेट चीरकर अपने को बचाने की भीख मांगी। शूर्पणखा पति को मारना नहीं चाहती थी। तब रावण ने लालच दिया कि यदि शूर्पणखा ने उसे बचा लिया तो उसके पुत्र को लंका का राजा बना देगा। शूर्पणखा ने रावण पर विश्वास किया और अपने हाथों से अपने पति का पेट चीरकर उसे मार डाला और रावण को बचा लिया। फिर कहानी ने एक रोचक मोड़ लिया। रावण ने शूर्पणखा के विधवा होने की जिम्मेदारी स्वीकार किया और उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि रावण को कि उसके कारण उसकी बहन विधवा हुई है। तो उसने अपनी बहन को दंडकारण्य में घूमने और वहाँ अपनी पसंद के किसी भी पुरुष से संबंध रखने की पूरी सहमति दे दी। तो जब वो दंडकारण्य वन में शूर्पणखा घूम रही थी तो एक दिन शूर्पणखा वन में भगवान राम से मिली। राम की सुंदरता से मोहित होकर उसने उनसे राम विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राम ने उसे यह कहकर नकार दिया कि वे तो सीता से विवाहित है। फिर राम ने लक्ष्मण से मिलने को कहा, लक्ष्मण ने भी नकार दिया, लेकिन शूर्पणखा वो राक्षसी ठहरी। उसने सीता पर आक्रमण किया और सीता को बचाने के प्रयास में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। फिर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और शूर्पणखा को भी प्रतिशोध लेना था अपने पति की हत्या का, और जो शूर्पणखा का बेटा था उसे भी प्रतिशोध लेना था अपने पिता की हत्या का। अपनी माँ शूर्पणखा को मिले वचन के कारण उसके पुत्र संबीरी को लगा कि उसे लंका का राजा बनाया जाएगा, लेकिन इंद्रजीत ने उसका भ्रम दूर करते हुए कहा कि रावण ने उसकी माँ को झूठा वचन दिया था। इससे संबीरी को बहुत बुरा लगा। उसने ये बात शूर्पणखा को बताई। शूर्पणखा ने विद्युज्जिह्वा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसे याद आया कि ब्रह्मा से मिले वर के कारण कोई पशु पक्षी यक्ष देवता असुर विद्याधर वानर रावण का वध नहीं कर सकता था, इसलिए वह ऐसे मनुष्य को ढूंढने निकली जो रावण का वध कर सके। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार वन में शूर्पणखा और राम का मिलन मात्र एक संयोग था, लेकिन इस लोक कथा के अनुसार यह शूर्पणखा द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। तो इस दंत कथा को कितना महत्व देना है कितना नहीं देना है पर वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस कहानी में निहित ज्ञान और उसके उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कहानी की सत्यता पर। तो इस कहानी से यथासंभव रावण का चरित्र समझाया जा रहा है। तो जब वो शूर्पणखा ने लंका जाकर रावण को वन में हुई घटनाओं का वर्णन दिया, उसने समझाया कि शूर्पणखा पर वार रावण पर वार के बराबर है। उसने रावण को उकसाया। उसने रावण को याद दिलाया कि इन्हीं युवकों ने कई वर्ष पहले विश्वामित्र के यज्ञ के समय ताटक मारीच सुबाहु राक्षसों का वध किया था। इन बातों से शूर्पणखा ने रावण में भय का संचार करके उसे उकसाया भी। वह उनसे इसलिए भी घबरा गया कि ब्रह्मा से अमृत का वर मांगते समय मनुष्यों का उल्लेख करना भूल गया था। उसे याद आ गया कि मैंने जब अमृत का वरदान मांगा था तो मनुष्य का नाम लेना भूल गया। तो वो घबरा गया कि अब ये मनुष्य है तो वो मनुष्य हत्या कर सकता है। तो शूर्पणखा रावण के स्वार्थी स्वभाव से भली भांति परिचित थी। जिस भाई ने अपनी बहन को विधवा बनाया था वह उसे न्याय दिलाने के लिए क्यों लड़ाई करता। इसलिए शूर्पणखा ने एक चाल चली। उसे पता था कि रावण को सुंदर स्त्रियां अच्छी लगती थीं, इसलिए उसने रावण से सीता की सुंदरता का वर्णन किया। जैसे अपेक्षित था वैसे ही रावण सीता की सुंदरता से मोहित हुआ और अपनी बहन को न्याय दिलाने का झूठा कारण देकर रावण ने सीता का अपहरण किया।
तो शूर्पणखा अपने भाई को भली भांति समझती थी कि कितना वो स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के वो काम नहीं करेगा, तो उसने उसी तरह उसको उकसाया उसके स्वभाव के अनुरूप। इस तरह इससे हम रावण के चित्त को समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लें।